नमस्कार। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। स्वागत करता हूं आप सबों का बीपीएससी 2021 और यूपीएससी की तैयारी में। कुछ ही समय पहले महाकुंभ, खेलों का महाकुंभ यानी कि ओलंपिक्स का समापन हो चुका है और भारत के दल ने अब तक की अविस्मरणीय प्रस्तुति हम सबों के समक्ष प्रस्तुत की। 7 मेडल आए, जिसमें कि 1 गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलाकर कुल मिलाकर 7 प्रतिभागियों ने, या यूं कहें कि हमारे टीम के 7 सदस्य दल ने हमें ये उपलब्धि दी। तो बीपीएससी और यूपीएससी के लिए ओलंपिक गेम्स हमेशा बहुत ही आवश्यक रहा है। कितने खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, हमारे टॉर्च बेरर कौन थे, हमारे फ्लैग बेरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में, एंड सेरेमनी में, और ओलंपिक में जितने भी पदक आए वो किस संकाय से या किस खेल से संबंधित है। तो हम प्रयास करेंगे कि सभी खिलाड़ियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम उपलब्ध करें और आप तक उस जानकारी को पहुंचाएं। अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, इस विषय में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सिलसिलेवार ढंग से, विषयवार ढंग से हम कोशिश करेंगे भारतीय दल का जो टोक्यो 2020 का ओलंपिक में सहयोग रहा है और उनकी जो भी प्रतिस्पर्धाओं में उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की है उस विषय में आज की चर्चा होगी। उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं ओलंपिक 2020 टोक्यो। तो जैसा कि मैंने आप सबों को कहा, 2020 का जो ये ओलंपिक है ये 2021 में हुआ है। जैसा आप सबों को याद होगा कि टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को स्केड्यूल्ड था और 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच 2021 में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। भारत का पहला ऑफिशियल डेब्यू 1900 में पेरिस ओलंपिक में हुआ था और हमारा अगला समर ओलंपिक्स 2024 भी पेरिस में ही होने वाला है। आने वाले ओलंपिक्स के स्केड्यूल को आप देख सकते हैं। 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हैं, 24 में पेरिस, 28 में लॉस एंजलिस यूएसए और 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इसके बीच में मिलान में इटली 2026 को विंटर ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे। ये शहर है कोर्टिना डी एम्पेजो इटली का, जो कि 2026 का विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने वाला है। जहां तक भारतीय दल की बात है तो यह अब तक का सबसे बड़ा दल था, लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट टू दी 2020 ओलंपिक्स में 124 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया 2020 के इस ओलंपिक में। अब तक की सबसे बड़ी जीत भी यह रह चुकी है। टू डेट 2020 समर ओलंपिक्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल गेम्स फॉर इंडिया सिंस इट्स फर्स्ट रेगुलर अपीयरेंस इन 1920। 7 मेडल आए, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी कि 2 रजत और 4 कांस्य पदक आ चुके हैं। हमारे समर ओलंपिक की बात करें तो लगभग 69 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हमारे 18 अलग अलग डिसिप्लिन में प्रतिभागियों ने। जहां तक भारत की बात है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि आईओसी है, इसमें भारत का चिन्ह है या भारत IND शॉर्ट नेम से जाना जाता है। नेशनल ओलंपिक कमेटी की बात की जाए तो भारत का नाम इंडियन ओलंपिक कमेटी के नाम से जाना जाता है। जो ओपनिंग सेरेमनी थी इसमें हमारे फ्लैग बेरर थे मैरी कॉम बॉक्सिंग से और मनप्रीत सिंह, जो कि कप्तान भी हैं फील्ड हॉकी के। तो फ्लैग बेरर ओपनिंग सेरेमनी के थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ध्यान रखें, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि फ्लैग बेरर ओपनिंग सेरेमनी का कौन था टोक्यो ओलंपिक 2020 का। फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी के थे बजरंग पूनिया, रेसलर, कांस्य पदक विजेता। जहां तक मेडल की बात जाए तो मेडल तालिका में 48वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ और टोटल नंबर ऑफ मेडल्स की बात करें तो 33वां पायदान भारत को मिला।
पहले मेडल की बात की जाए तो 24 जुलाई को पहला मेडल हमें दिलाया पद्मश्री शाइकॉम मीराबाई चानू ने, जो कि वेट लिफ्टिंग में था। वुमेन्स की 49 केजी की प्रतिस्पर्धा में इन्होंने हमें रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल दिलाया। जहां तक मीराबाई चानू की बात है तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से भी जाना जाता था, 2018 में ये प्राप्त कर चुकी हैं। मणिपुर नॉनपोंग कैक्चिंग इम्फाल ईस्ट की रहने वाली है मणिपुर की ये खिलाड़ी। 4 फुट 11 इंच की छोटी सी ये बालिका हमें रजत पदक दिलाने में कामयाब हुई। जहां तक इनके कोच की बात है, आदरणीय विजय शर्मा और एरोन हॉर्सचिंग जी, मेरी उच्चारण के लिए मुझे क्षमा करेंगे। ये 2 बेहतरीन कोच रह चुके हैं मीराबाई चानू जी के, और जिन्होंने हमें पहला रजत पदक दिलाया। आगे बढ़ते हैं दूसरे पदक की ओर। पदक तालिका में दूसरा पदक हमें दिलाया 1 अगस्त को, जो कि ब्रॉन्ज मेडल मिला हमें बैडमिंटन में। हमें बहुत उम्मीद थी इस खिलाड़ी से, जिनका पूरा नाम है पद्म भूषण पद्मश्री पुरसरला वेंकटा संधू, जिसे आप पीवी संधू के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत की पहली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। सेकंड एथलीट हैं भारत की जिन्होंने लगातार 2 पदक जीते हैं। 2 इंडिविजुअल एथलीट, शी इज द सेकंड इंडिविजुअल एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन 2 कंसेक्यूटिव मेडल्स एट द ओलंपिक्स। 2 लगातार पदक जीतने वाली ये दूसरी खिलाड़ी हैं। इसके पहले सुशील कुमार 2008 पे बीजिंग में ब्रॉन्ज और 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर जीत चुके हैं। पीवी सिंधु 2016 के रियो डी जेनेरियो में सिल्वर और इस बार के टोक्यो में ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं। जहां तक सिंधु की बात है, इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ है। 26 साल की हैं। तेलंगाना की ये निवासी हैं, जो कि पहले हैदराबाद में था। काफी लंबे कद की, 5 फुट 10 इंच की हाइट है इनकी, 65 किलोग्राम वजन। इनके कोच हैं पार्क ताय सांग, और महबूब अली भी इनके कोच रह चुके हैं। और भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक पद्म भूषण पुलेला गोपीचंद जी भी इनके कोच रह चुके हैं, और गोपीचंद एकेडमी से ही ये इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बैडमिंटन में प्राप्त की। इनके जो अभिभावक या माता पिता हैं वो राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, आप सबों को पता ही होगा। और जहां तक अवार्ड्स की बात की जाए तो 2013 का अर्जुन अवार्ड, 2015 का पद्मश्री जो कि चौथा नागरिक पुरस्कार है भारत का, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2016 का, और पद्म भूषण 2020, ये सारे अवार्ड्स ये पा चुकी हैं हमारी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 2020 की पीवी संधू। अगला पुरस्कार हमें मिला 4 अगस्त को, और ये पुरस्कार था बॉक्सिंग में। लोवलीना बोर्गोहेन, जो कि वुमेन्स की वेल्टर वेट, जो कि 64 से 69 केजी की कैटेगरी होती है, इसमें इन्होंने हमें कांस्य पदक दिलवाया। भारतीय बॉक्सर हैं ये तीसरी जिन्होंने की मेडल प्राप्त किया है ओलंपिक्स में। इसके पहले विजेंदर सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 75 केजी में प्राइज पाया है, सिल्वर मेडल, और मैरी कॉम ले चुकी हैं लंदन में 51 केजी में वुमेन्स में। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, जो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में ये जीता है, इसके पहले ये दूसरा मेडल है भारत का। इसके पहले 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी जीत चुकी हैं वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक, तो ये वेट लिफ्टिंग में सेकंड पदक था। बॉक्सिंग में हमारा ये तीसरा पदक आया। जैसा कि मैंने कहा, विजेंदर सिंह और मैरी कॉम सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ले चुके हैं। ये पहली एथलीट हैं और सेकंड बॉक्सर हैं असम से, जो कि ओलंपिक्स में रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हैं। यानी ओलंपियन की बात की जाए तो ये पहली फीमेल एथलीट हैं असम से, और दूसरी बॉक्सर हैं असम से ओलंपिक्स के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली। इनका स्टेट असम, और ये 6ठी पर्सन है असम से जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। जहां तक वेट क्लास की बात की जाए तो मैंने जैसा पहले आप लोगों को बताया कि वॉल्टर वेट में 69 केजी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 5 फुट 10 इंच, काफी लंबी हैं ये।
2 अक्टूबर 1997 को इनका जन्म हुआ, 23 साल की। इनका जन्म स्थान बारो मुल्किया, बारापथरा, गोलाघाट, असम, भारत। असम की ये खिलाड़ी जिन्होंने हमें 4 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया, लोवलीना बोरगोहेन। आगे बढ़ते हैं। अगले पुरस्कार का दिन हमारे लिए आया 5 अगस्त। 5 अगस्त को रवि कुमार दाहिया जी ने सिल्वर मेडल हमें दिलाया रेसलिंग में। मेंस फ्री स्टाइल में 57 केजी में रवि कुमार दाहिया का सिल्वर मेडल आया। इनका जन्म 12 दिसंबर 1997 को हुआ है, 23 वर्ष की आयु है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ये हरियाणा के हैं। 5 फुट 7 इंच हाइट है। 57 केजी वेट में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। करीब करीब 40-41 वर्षों के बाद हमारे लिए जो हॉकी में चारों ओर मेडल का मरुस्थल फैला हुआ था, उसमें एक बड़ी ही प्यारी सी सावन की बारिश लेकर के फील्ड हॉकी टीम ने 5 अगस्त को हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। मैं चाहूंगा कि आप भारतीय टीम के बारे में भी थोड़ा सा जानें। हालांकि ये बहुत लंबी लिस्ट है और बड़ा मुश्किल हो जाता है सभी के बारे में जान पाना, परंतु मेरा मानना है कि हमें कुछ कुछ तो जरूर जानना चाहिए अपने रणबांकुरों के बारे में। जहां तक ब्रॉन्ज की बात की जाए, 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया फील्ड हॉकी में हमने पाया। हमारे करीब 18 खिलाड़ियों ने प्रतिभागिता की थी। मेंस हॉकी की बात करूं तो 16 फीमेल कैंडिडेट भी थी। सबसे बड़ा कंटिंजेंट हॉकी का ही था। दिलप्रीत सिंह 21 वर्षीय, 5 फुट 11 इंच हाइट, ये अमृतसर पंजाब से हैं और फॉरवर्ड खेलते हैं। अगले खिलाड़ी हैं रुपिंदर पाल सिंह, 30 वर्षीय, और ये भी फरीदकोट पंजाब से हैं। बहुत ही लंबे तगड़े और बाहुबली, 6 फुट 4 इंच के, 93 किलो वजन है इनका। ड्रैग फ्लिकर हैं, बेहतरीन फुल बैक खेलते हैं, डिफेंडर हैं। और अगले हमारे खिलाड़ी हैं सुरेंद्र कुमार, 27 वर्ष की आयु है, काफी लंबे, 5 फुट 11 इंच के, 77 किलो के डिफेंडर हैं, करनाल हरियाणा से। हमारे कप्तान साहब हैं मनप्रीत सिंह, जो कि करीब 29 वर्षों के हैं, क्षमा करें। जालंधर पंजाब से हैं, 5 फुट 7 इंच के, 69 केजी। इनकी प्लेइंग पोजीशन है मिडफील्डर, हाफ बैक भी ये खेलते हैं। और जालंधर एकेडमी से ये भी हैं, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस हॉकी क्लब है। अगले खिलाड़ी हैं हार्दिक सिंह, 22 वर्षीय, खुरशुरपुर जालंधर पंजाब से, मिडफील्डर हैं। गुरजंत सिंह हैं, 26 वर्षीय, 6 इंच के, अमृतसर पंजाब से, फॉरवर्ड खेलते हैं। और इनके अपने ही भाई हैं सिमरनजीत सिंह, 24 वर्षीय, मिडफील्डर, जो कि पंजाब से ही हैं। अगले खिलाड़ी मनदीप सिंह, 26 वर्षीय, जालंधर से, 5 फुट 10 इंच के, और ये भी सुरजीत हॉकी एकेडमी जालंधर से ही हैं। सुरजीत हॉकी एकेडमी जालंधर ने भारत को बहुत सारे ओलंपियन और बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी दिए हैं। एक सेपरेट वीडियो में कोशिश करूंगा कि सुरजीत हॉकी एकेडमी पे बनाऊं। अगले खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, 25 वर्षीय, 5 फुट 11 इंच के, बेहतरीन डिफेंडर, और ये भी एसएचए जालंधर यानी कि सुरजीत हॉकी एकेडमी जालंधर के ही खिलाड़ी हैं और बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर माने जाते हैं। आपने इनका खेल देखा होगा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले खिलाड़ी ललित उपाध्याय, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से आते हैं और वाराणसी उत्तर प्रदेश के हमारे खिलाड़ी फॉरवर्ड हैं और मिडफील्डर भी रह चुके हैं, खेलते हैं मिडफील्ड पे ही। जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ता हूं। PR श्रीजेश, 6 फीट के 90 किलो के, केरला के खिलाड़ी। नीलकंठ शर्मा, 26 वर्षीय, इम्फाल से, मिडफील्डर। शमशेर सिंह, 24 वर्षीय, अमृतसर से, फॉरवर्ड। वरुण कुमार, पंजाब से, डिफेंडर। बीरेंद्र लाकड़ा, राउरकेला उड़ीसा के, डिफेंडर। अमित रोहिदास, ये भी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से हैं। विवेक प्रसाद, भारत के दूसरे यंगेस्ट प्लेयर, 21 वर्षीय, बिहार से इनका संबंध है और इटारसी होशंगाबाद MP से ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की हॉकी में। और हमारे आखिरी खिलाड़ी सुमित, 24 वर्षीय, सोनीपत हरियाणा से, मिडफील्डर। आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे हॉकी के रणबांकुर और
जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं कि हमारा अगला जो मेडल था वो गया बजरंग पूनिया रेसलिंग में 7 अगस्त ब्रॉन्ज मेडल लिया इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 65 केजी में, और जज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं ये। आप सबों को मैं बता दूं ये फोगट फैमिली के बारे में आपने सुना होगा, गीता बबीता, उन्हीं में से छठी संगीता फोगट जो 23 वर्षीय हैं, इनकी पत्नी है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं रेसलिंग की। इनके कोच रह चुके हैं एमजोरिस बेटेंडिस जो कि जॉर्जिया के हैं। 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड, 2019 में पद्मश्री और 2019 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 को इन्हें मिल चुका है। पद्मश्री बजरंग पूनिया रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो 2020। और समापन एक बहुत बड़ी खुशी के साथ हुआ। इनके बारे में मैं ज़्यादा क्या ही कहूँ, आप सभी को पता ही होगा। आज मीडिया में बुरी तरह से छाए हुए हैं हमारे गोल्डन बॉय, गोल्ड मेडल के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, 23 वर्षीय एथलीट, जिन्हें 7 अगस्त को गोल्ड मेडल मिला मेंस जैवलिन थ्रो में। सूबेदार नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये इंडियन आर्मी में सूबेदार हैं। 2016 से ये इंडियन आर्मी में है। सूबेदार रैंक जैसा कि आप देख सकते हैं, कंधे पे 2 स्टार, सर्विस नंबर इनका आप देख सकते हैं। 4th राजपुताना राइफल्स के ट्रैक एंड फील्ड के ये खिलाड़ी हैं, जैवलिन थ्रो के। इनके कोच यू हॉन जर्मनी के दिग्गज खिलाड़ी, 6 फुट 6 इंच 120 किलो के, और करीब करीब 104 मीटर का भाला इन्होंने फेंका था। आप सबों को अगर याद हो तो आज तक ये रिकॉर्ड कायम है। अब आज तक के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं इनके कोच, जिन्होंने इन्हें कोचिंग दी। अचीवमेंट्स की बात करें नीरज चोपड़ा की तो 2021 का 88 मीटर का थ्रो और टोक्यो ओलंपिक का 87.58 मीटर का थ्रो यादगार रहा इनका। 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में विशिष्ट सेवा मेडल सेना के लिए इन्हें प्रदान किया गया, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और इस प्रकार से मैं समापन करता हूं आज के इस संकाय या इस भाग का। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है, जिसमें कि भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। मैं कोशिश करूंगा कि इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियोस जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपलब्ध करूं। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बीपीएससी 2021 और यूपीएससी की तैयारी लगातार जारी रखें। धन्यवाद।